दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बड़ा फैसला है सामने। यह बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया। यह बड़ी खबर, अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया। शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया। केवल जरूरी सेवाओं को ही इजाजत मिली है। यह बड़ी खबर, अहम जानकारी। हालांकि सभी मॉल्स, बाजार और जिम अब बंद कर दिए जाएंगे। यह एक बड़ा ऐलान यहां पर किया गया है। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बड़ा फैसला यहां पर लिया गया है, जहां पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बड़ा फैसला लिया और वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। यानी कि जो तमाम मॉल्स, जो तमाम मार्केट्स और इसी के साथ ही साथ जो जिम्स खोल दिए गए थे, अब उन्हें बंद कर दिया गया है। यानी कि बड़ा फैसला अब कारगर साबित होगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल ये फैसला बहुत जरूरी था, क्योंकि दिल्ली में हालात जो है बहुत खराब हो रहे थे। जो स्थिति है वो बहुत खराब हो रही थी, क्योंकि संक्रमण जो है बहुत तेजी से फैल रहा है और प्रदेश में, दिल्ली में रोज 10,000 से अधिक मामले देखने को मिल रहे हैं। सीधे रुक करते न्यूज़ रूम, जहां पर हमारे सहयोगी अतुल बने हुए। अतुल, आपने भी जिक्र किया कि सीएम अरविंद केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लगातार मीटिंग कर रहे हैं और वही हुआ जिसका डर था। अब वीकेंड कर्फ्यू का भी ऐलान कर दिया गया दिल्ली में। बिल्कुल सही कहा आपने सचिन, जो आपने जानकारी दी दर्शकों को कि इस वक्त दिल्ली में भी, देश की राजधानी में भी वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया गया। इसी बात का मैं जिक्र कर रहा था, क्योंकि एलजी से इसके पहले उनकी जो मुलाकात चल रही थी या फिर कहें कि बात चल रही थी, और फिर उस बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के जब सामने आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, तो उन्होंने वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया है, शुक्रवार रात 10 से सोमवार सुबह 6 बजे तक। और ये एक देखिए जरूरत है, क्योंकि आम दिनों में तो व्यक्ति निकल ही रहा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि रोजमर्रा की जरूरतों की जो चीजें हैं उनको खरीदने के लिए, या फिर जैसा जीवन पहले कोरोना काल के पहले चलता था, उस ढर्रे पर लोग आने लगे थे। उसी तरीके से शनिवार, उसी तरीके से रविवार को वीकेंड मनाने के लिए, घूमने फिरने के लिए जिम से लेकर, मॉल से लेकर, क्लब से लेकर तमाम जगहों पर लोग जाने लगे थे। यानी एक आम जीवन जो पटरी पर पहले चल रहा था, उस तरीके से वो जीवन जीने की कोशिश कर रहे थे, या मान बैठे थे कि अब सब सामान्य हो गया। लेकिन जहां परिस्थितियां खराब हुई हैं, तो अब सरकारों को भी लग रहा है कि देखिए एक बार फिर से कम उस चेन को हम कितना और किस हद तक तोड़ सकते हैं। पूरे हफ्ते या कुछ महीने या कुछ दिन तक हम कर्फ्यू लगाएं, या फिर कम से कम वीकेंड कर्फ्यू के जरिए ही हम उस चेन के संक्रमण को कुछ रोक सकते हैं, उसमें कोई गिरावट ला सकते हैं। तो ये कवायदें की जा रही हैं। एक तरफ उत्तर प्रदेश की सरकार का फैसला, जिस पर हम चर्चा कर रहे थे कि वहां पर परीक्षाओं को स्थगित किया गया है और उसके नई तारीखों का ऐलान मई में होगा। 1 से लेकर 12वीं तक की जो कक्षाएं हैं उनको 15 तारीख तक स्थगित किया गया है। उसके साथ साथ दिल्ली की भी बात अब आपने की है, तो दिल्ली में भी वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया गया। और इसके पीछे का लॉजिक सिर्फ इतना है, इसके पीछे का तर्क या फिर इसके पीछे की मंशा सिर्फ इतनी है कि असल में जो चेन जिस गति से, जिस रेशियो से बढ़ रहा है, उसमें एक बड़ा ब्रेक लगाया जाए। और उसका इससे बेहतर कोई और विकल्प नहीं हो सकता है, क्योंकि तमाम कवायदों के बाद, तमाम लोगों को समझाने के बाद भी, और सरकारों की व्यवस्थाओं में कमी हो या इजाफा हो, उससे इतर एक आम जीवन में लोग पहुंच गए थे। उनका मानना हो गया था, या वो ये मान बैठे थे कि नहीं, सब कुछ अब सामान्य हो गया है। एक वैक्सीन आ गई है, वैक्सीन लग जाएगी, दूसरा डोज लग जाएगा और हम पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएंगे। लेकिन वो ये नहीं समझे कि जो ये इस वक्त की स्थिति है, उसमें वो वायरस म्यूटेशन करके अगर नए स्ट्रेन के साथ नए तरीके से लोगों की बॉडी में आ रहा है, तो देखिए उसके कारण, उसके लक्षण, सारी चीजें बदल रहे हैं। खतरा और कहीं ज्यादा और तेज गति से बढ़ रहा है। आप पिछले कुछ दिनों की तस्वीरें देखेंगे तो वो दौर याद आएगा जब हमने देखा था कि कोरोना की शुरुआत हुई थी और भारत को छोड़कर अन्य तमाम बड़े देश ऐसे थे, जो ऐसे यूरोपियन कंट्रीज जो कि स्वास्थ्य सुविधाओं में हमसे कई गुना कहीं ज्यादा सक्षम थे, वहां पर इस तरीके के दृश्य दिखाई देते थे। वहां पर आप देखिए कि किस तरीके का हाल होता था, सड़कों पर लोग गिरते हुए पाए गए, या फिर अस्पतालों में किस तरीके से भीड़ अचानक से गई मरीजों की, और वहां का नजारा क्या होता था, वो चौंकाने वाला होता था। लेकिन अब वो दृश्य एक बाद के समय में भारत के अंदर दिखाई दे रहा है, तो सरकारों को एक कवायद करनी पड़ेगी। इसलिए उत्तर प्रदेश की सरकार का यह फैसला परीक्षा को लेकर, और दिल्ली की सरकार का यह फैसला इस वक्त में वीकेंड कर्फ्यू को लेकर। सचिन, ठीक है, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया अतुल आपका तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर आप बना रखें, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे।